हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, CISE 10वीं रिजल्ट हुआ जारी। बिहार में 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण, नेहा स्टेट टॉपर। जी हाँ, CISE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट रविवार को जारी हुआ। बिहार का रिजल्ट 100% रहा। राज्य के 2 विद्यार्थियों ने इस बार देश भर के टॉप 3 में जगह बनाई है। इनमें कारमल हाई स्कूल की नेहा 99.6% अंक के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर रही। नेहा बिहार की टॉपर बनी है। वही उर्सुलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पूर्णिया सिटी के छात्र ऋषभ कलानी ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऋषभ कलानी को 99.4% यानी 497 अंक प्राप्त हुए हैं। इस तरह नेहा ने बिहार में पहला और ऋषभ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं तीसरे स्थान पर राज्य के 3 विद्यार्थी शामिल है। इनमें डॉन बॉक्सो एकेडमी से उत्कर्ष, हरिओम श्री और कॉर्मल हाई स्कूल के तनु किशोर शामिल है। इन तीनों को एक समान अंक यानी 496 अंक प्राप्त हुए हैं। बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा पर आतंकियों की नजर। गृह मंत्रालय के अलर्ट पर बिहार पुलिस ने बढ़ाई मंदिरों और कांवड़ियों की सुरक्षा। जी हाँ, सावन के महीने में बिहार में काफी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में IB की ओर से गृह मंत्रालय को आतंकी की नापाक साजिश का इनपुट मिला है, जिसके आधार पर मंत्रालय ने बिहार पुलिस मुख्यालय को अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से सभी जिलों के SSP को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके बाद सभी जिलों में पुलिस ने कांवड़ यात्री और बाबाधाम कांवड़ रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ADG पुलिस मुख्यालय JS गंगवार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे पुलिस को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही मंदिरों और सभी कांवड़ मार्गों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। अलग अलग जिलों में करीब 7000 जवान तैनात किए गए हैं। इन जवानों की तैनाती 45 दिनों तक रहेगी। अगली बड़ी खबर, अब एयरपोर्ट जैसा होगा पटना रेलवे जंक्शन का नजारा, मिलेगी ये लग्जरी सुविधाएं। जी हाँ, बिहार के सबसे बड़े पटना जंक्शन के अंदर का नजारा अब बदलने जा रहा है। जल्द ही पटना रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। जुलाई से ही स्टेशन परिसर में एग्जीक्यूटिव लाउंज खोल दिया जाएगा। लाउंज करीब करीब बनकर तैयार हो गया है, बस अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। काम खत्म होते ही लाउंज शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस महीने हर हाल में लाउंज खोल दिया जाएगा। दरअसल पटना स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाउंज को खोला जा रहा है। अब स्टेशन पर यात्रियों को किसी ट्रेन का इंतजार करना इतना भारी नहीं पड़ेगा। इस लाउंज को बनाने का जिम्मा गांडी बिल्डर्स नामक की कंपनी को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जीक्यूटिव लाउंज का मजा हर यात्री ले सकेगा, लेकिन सुविधाओं के लिए यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा। अगर आपको ट्रेन का इंतजार करने के लिए कंफर्टेबल चेयर चाहिए, बर्फ से खाना, बिजनेस सेंटर, बच्चों के लिए वीडियो गेम्स जैसी सुविधाओं के लिए पैसा देना होगा। बड़ी खबर, मार्गरेट अलवा होगी विपक्ष के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, शरद पवार ने की घोषणा। जी हाँ, बड़ी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद NCP नेता शरद पवार ने मार्गरेट अलवा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विपक्ष ने दावा किया है कि उसके पास 17 दलों का समर्थन है। मार्गरेट अलवा कर्नाटक के रहने वाली है और गोवा की राज्यपाल रह चुकी है। मार्गरेट अलवा UPA की सरकार में विभिन्न मंत्रालय की समितियों में शामिल रही है। अलवा 4 बार राज्य की सदस्य रह चुकी है और 1999 में वे लोकसभा की सदस्य भी चुनी गई थी। अगली बड़ी खबर, पटना में फिर शुरू होगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, गंगा नदी में क्रूज पार्टी का खुला ऑप्शन। जी हाँ, बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी पटना के गांधी घाट पर काफी दिनों से बंद पड़े गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फिर से शुरू होने जा रही है। अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। बिहार राज्य पर्यटन निगम ने एक एजेंसी को जिम्मेवारी सौंपी है, जिससे 90 दिनों के भीतर क्रूज को चालू करने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से 2009 में MAV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की खरीदारी हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी आने के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे साल 2017 से बंद कर दिया गया था। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए कई बार टेंडर निकाली गई। अब इसके निर्माण के लिए कंपनी मिल गई है और काम भी शुरू कर दिए गई है।
अगली बड़ी खबर, डीएलएड में आवेदन की आखिरी तिथि बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, बिहार में डीएलएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई 2022 तक secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई होगी। बड़ी खबर, कोरोना से जंग में भारत ने रचा कीर्तिमान, बिहार में लगे 13 करोड़ 98 लाख डोज। जी हाँ, भारत में कोविड के खिलाफ जंग लगातार जारी है। कोविड से बचाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने का फैसला किया था। अब वैक्सीन के मामले में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर दिया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है और इसे ऐतिहासिक पल बताया है। इस ऐतिहासिक पल बिहार का भी बड़ा योगदान है। बिहार में कोरोना के 13 करोड़ 98 लाख 59,512 को वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बिहार में कोरोना वैक्सीन लेने वालों का आंकड़ा 14 करोड़ के पास पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में 18 वर्ष के ऊपर 6 करोड़ से ज्यादा टीके की पहली जबकि 5 करोड़ ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के सिलेबस में जुड़ेगा नया विषय, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शुरू की गई पहल। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पहली से 10वीं तक की कक्षा में कृषि की पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी निर्देश के बाद बिहार सरकार ने पहल की है। सरकार का मानना है कि गाँव में रहने के बावजूद कई बच्चे धान और गेहूँ जैसी फसलों को पहचान नहीं पाते हैं। अन्य फसलों और सब्जियों की जानकारी से भी दूर होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार नवाचार करने जा रही है। प्रयास है कि बच्चों पर बगैर अतिरिक्त बोझ डाले कृषि शिक्षा को प्राइमरी स्कूल स्तर से जोड़ा जाए। इससे बच्चों में खेती बाड़ी की वैज्ञानिक समझ का विस्तार होगा। पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, SCRT जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र को कार्यक्रम समन्वय और SCRT के निदेशक को सौंपी गई है। कृषि विभाग ने इनसे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर, इंतजार हुआ खत्म, देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव आज, जानिए किसके पक्ष में है कौन। जी हाँ, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति भवन के रेस में है। सोमवार को 4000 से ज्यादा सांसद और विधायक देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। कई क्षेत्रीय दल भी एनडीए के उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन करने वाले हैं। इनमें शिवसेना ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के बीजू जनता दल, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, मायावती के बहुजन समाज पार्टी, AIADMK, TDP, YSRP और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। वहीं यशवंत सिन्हा को जो पार्टियां सपोर्ट कर रही है उनमें कांग्रेस, शरद पवार की NCP, TMC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, अखिलेश यादव की सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, AIMII, RJD, AIUDF और अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग संसद भवन और विधानसभा में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच होगी। कोई भी पार्टी अपने सांसदों और विधायकों के लिए व्हिप नहीं जारी कर सकता है। सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होगी। बड़ी खबर, पटना के सावन के पहले सोमवार को लेकर दुल्हन की तरह सजे शिवालय, जलाभिषेक को उमड़े भक्त। जी हाँ, शिव आराधना का महीना सावन के पहले सोमवार के लिए बिहार के राजधानी पटना शहर के मंदिर सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है। 2 साल बाद कोरोना पाबंदियां नहीं रहने के कारण सोमवार को भगवान भोले के जलाभिषेक, पूजन, आरती और अनुष्ठान आदि के लिए भक्तों का तांता मंदिर व शिवालय में लगेगा। आपको बता दें कि खाजपुरा शिव मंदिर, कांकड़बाग का पंचशिव शिव मंदिर, जलेश्वर महामंदिर, विजयनगर का मानसापुरम मंदिर सहित शहर के सभी मंदिरों को शिव भक्तों के लिए फूलों और लाइटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सावन में सुबह से शाम तक मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा है। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू का उद्घोष गूंज रहा है। बड़ी खबर, बिहार में रफ्तार की सवारी, केंद्र सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी, जानिए किन जिलों से गुजरेगी सड़क। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बिहार से गुजरने वाले 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से कई जिलों को रफ्तार मिलेगी। बिहार में सफर की रफ्तार बढ़ाने वाले ये एक्सप्रेसवे रक्सौल की हल्दिया, गोरखपुर को कोलकाता,
बनारस को कोलकाता, आमस को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेगी। राज्य पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर बिहार सरकार लगातार मांग कर रही थी। केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से लिया और बिहार में 5 एक्सप्रेसवे को निर्माण को मंजूरी दी है। अगली खबर, सोमवार से फिर बिहार में एक्टिव होगा मानसून, पटना समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। जी हाँ, बिहार में लोगों को लगातार गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय समेत 15 जिलों में सावन के पहले सोमवार से बारिश हो सकती है। इसको लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान किशनगंज और अररिया में झमाझम बारिश और वज्रपात के आसार है। बारिश न होने के कारण राज्य के 35 जिलों में सुखाड़ है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों में बारिश होगी। सोमवार से पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया समेत अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। बड़ी खबर, 8 साल बाद अंग्रेजों के घर में सीरीज फतह। पंत के तूफानी शतक से तीसरी वनडे में भारत 5 विकेट से जीता। हार्दिक बैट और बॉल दोनों से चमके। जी हां, हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन और ऋषभ पंत के पहले वनडे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज में हराया है। खबर, खाने के बिल के साथ होटल रेस्टोरेंट मांगे सर्विस चार्ज तो करे यह काम। बिहार सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। जी हां, राज्य के होटल और रेस्टोरेंट में खाना नाश्ता के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा और उपभोक्ताओं से इसकी शिकायत मिली तो जांच में दोषी पकड़े जाने पर दोषी होटल या रेस्टोरेंट प्रतिबंधित होंगे। इसके बारे में सरकार की ओर से शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइन जारी हो चुकी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के मुताबिक राज्य में होटल व रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट ने बिल में गलती से भी सर्विस चार्ज लिया तो इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया जाएगा। इस तरह की कोई वसूली किसी और नाम से भी नहीं की जा सकेगी। आज के लिए आपका सवाल बताइए कि आपके अनुसार हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।